आज हम बनाएंगे करवा चौथ और दिवाली स्पेशल क्रिस्पी और करारी मीठी मठरी 2 in 1। मतलब कि एक ही रेसिपी से डबल स्वाद। जी हाँ, आपने सही सुना, एक ही रेसिपी से हमें 2 स्वाद मिलेंगे। पहला तो मठरी का और दूसरा बिस्किट का। तो आइए देखते हैं 2 in 1 रेसिपी कैसे बना सकते हैं। शिल्पी आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल शिल्पी मील में। सबसे पहले हमने लिया है 1 कटोरी चीनी। ये छोटे दाने वाली चीनी है। अगर आपके पास बड़े दाने वाली चीनी है तो आप उसको थोड़ा सा मिक्सी में दरदरा पीस लीजिए, क्योंकि जो रेसिपी हम बना रहे हैं उसके लिए छोटे दाने वाली चीनी का होना बहुत ही ज़रूरी है। और अगर आपके पास नहीं है तो आप उसको मिक्सी में थोड़ा दरदरा कर सकते हैं। अब लिया है हमने रिफाइंड ऑयल। जिस कटोरी की नाप से हमने चीनी लिया था उसी कटोरी की आधी कटोरी हमने रिफाइंड ऑयल लिया है। और इस चीनी में हम रिफाइंड ऑयल को पूरा डाल देंगे, क्योंकि मठरी बना रहे हैं हम और उसमें बिस्किट का भी स्वाद आएगा, इसलिए रिफाइंड अधिक मात्रा में पड़ेगा। क्योंकि ऐसे अगर हम नॉर्मल मठरी बनाते हैं तो उसमें 3-4 चम्मच डाल दिया मोइन के लिए तो उसमें पर्याप्त हो जाता है। लेकिन हम यहाँ पे डबल फ्लेवर बना रहे हैं, एक तो मठरी का और दूसरा बिस्किट का, तो इसलिए हम इसमें मोइन की मात्रा नॉर्मल मठरियों की अपेक्षा डबल रखेंगे। अब हमको रिफाइंड में चीनी को मेल्ट करना है और पूरी तरह से चीनी को मेल्ट नहीं करना है। इसमें थोड़े थोड़े चीनी के दाने दिखने चाहिए, इतना हमको मेल्ट करना है। आप यहाँ पे पाउडर शुगर का भी यूज कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं चीनी को हमने मेल्ट कर लिया है और इसमें चीनी के दाने हल्के हल्के से दिख भी रहे हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे मैदा। और जिस कटोरी की नाप से हमने चीनी लिया है, रिफाइंड लिया है, उसी कटोरी की नाप से हम 3 कटोरी इसमें मैदा डालेंगे। हम मैदे का यूज कर रहे हैं। आप यहाँ पर गेहूं के आटे से भी मठरी या बिस्किट बना करके तैयार कर सकते हैं। अब इसको हम मिलाते हैं और हमको पूरी तरह से पहले इनको मिला लेना है। फिर अगर हमको पानी की ज़रूरत होगी तो फिर थोड़ा सा पानी डाल करके हम इसका डो बनाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम रिफाइंड और चीनी को मैदे में अच्छे से मिला लेंगे। चीनी और रिफाइंड को मैदे में अच्छे से मिलाने के बाद आप देख पा रहे हैं हम इसकी एक मुट्ठी बांध पा रहे हैं मैदे की, और ये अच्छे से सेट हो पा रहा है। तो हमको इतना ही मोइन की आवश्यकता है, इतना ही मोइन हमको मैदे में होना चाहिए, तभी हम मठरी अच्छे से हमारी बन पाएगी। जैसे गुजिया के लिए बनाते हैं ना, मोइन डालते हैं उसमें मैदे में, उसी प्रकार से हमको डालना था। तो हमारा मोइन जो हमने डाला रिफाइंड का वो मैदे में परफेक्ट है। इसी से मैदे की पहचान होती है कि मैदा गुजिया बनाने के लिए परफेक्ट है, मठरी बनाने के लिए परफेक्ट तैयार है। हमने जितना भी मटेरियल इसमें डाला है नाप के वो परफेक्ट है। तो अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी और इसका सॉफ्ट डो बना करके तैयार करेंगे। हार्ड डो नहीं बनाएंगे, सॉफ्ट डो बना करके हम तैयार करेंगे। हमेशा हार्ड डो बना करके हम चीज़ें बनाते हैं, आज सॉफ्ट डो बना करके चीज़ें बना करके हम तैयार करेंगे। ये देखिए हमने सॉफ्ट और लचीला डो बना करके तैयार कर लिया है, देख पा रहे हैं, और देख पा रहे हैं कितना ही सॉफ्ट है ये। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। अब इधर हमको डो को ढकने की भी ज़रूरत नहीं है, हम ऐसे ही बना करके तैयार करेंगे। और इधर लिया है हमने सूखा मैदा और इधर लिया है हमने रोलिंग बोर्ड, जिसमें हम मैदे को बेल करके तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने साइज़ के अकॉर्डिंग ले लेते हैं लोई और उसमें थोड़ा सा मैदा लगा करके इसको मीडियम साइज़ का पतला बेल करके तैयार करेंगे। हमको इसको ना ज़्यादा पतला बेलना है ना ही ज़्यादा मोटा बेलना है, हमको मीडियम में इसको बेल करके तैयार करना है। आप साइडों की चिंता मत कीजिए कि गोल नहीं आ रहा है, चौकोर हुआ जा रहा है। जैसे आपसे बेलते बने आप उस तरह बेल लीजिए इसको। बेलने के बाद हमने साइज़ के अकॉर्डिंग लिया है एक ढक्कन। आप अपनी साइज़ के अकॉर्डिंग कोई भी ढक्कन ले सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लगाएंगे सूखा मैदा और फिर ढक्कन से हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग आप अपने अनुसार कर सकते हैं। आप चाहें तो गोल इस तरह ढक्कन से कट कर सकते हैं या फिर चाकू से भी कट कर सकते हैं। तो जैसे ही आपको डिज़ाइन लगे कि हमको इस हिसाब से डिज़ाइन बनानी है तो आप उस हिसाब से इसको कट कर सकते हैं। अब कटिंग वाले पार्ट को हम अलग कर लेते हैं और जो हमने कटिंग किया है इनको भी अलग अलग कर लेते हैं। कटिंग का जो बचा हुआ पार्ट है मैदे का वो हम डो में फिर से लगा देंगे, डाल देंगे उसमें, और फिर से उसी से बेल करके हम तैयार करेंगे।
और ये देखिए हमारी कटिंग जो हमने गोल गोल कटिंग किया है ढक्कन से, वो सिलाई से पूरी तरह निकल आई हैं। और इसमें अब हमको डिज़ाइन देना है। डिज़ाइन देने के लिए हमने लिया है नूडल्स खाने वाला चम्मच, कांटे वाला चम्मच लिया हमने, और बीच में सारी स्लाइसों में फोक कर देंगे। देख पा रहे हैं जिस प्रकार से हम कर रहे हैं इसी प्रकार से कर देंगे। इससे क्या होगा कि जब हम मछली फ्राई करेंगे तो वो अंदर तक आसानी से पक जाएगी और हमारी क्रिस्प भी बन जाएगी। तो हम सबसे पहले इनको कांटों से ऐसे फोक कर देंगे। ये देखिए हमारी कितनी ही लाजवाब मछली लग रही है देखने में। और डिज़ाइन आप कोई भी दे सकते हैं जो आपकी इच्छा हो, कोई किसी भी डिज़ाइन की आप बना सकते हैं। तो इनको रखते हैं साइड में और बाकी की मछलियाँ भी ऐसे ही बना करके तैयार कर लेते हैं। बनाना बहुत ही आसान है। अगर रेसिपी आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ये देखिए हमने सारी मछलियाँ बना करके तैयार कर लिया है, देख पा रहे हैं। अब चलते हैं इनको फ्राई करने के लिए मेन प्रोसेस। और अब हमने लिया है इधर गैस पर रिफाइंड ऑयल, जिसको हमने धीमी आंच पर गरम किया हुआ है। और मछली कभी भी किसी भी प्रकार की बनाएं, नमकीन मछली बनाएं या फिर मीठी मछली बनाएं, ऑयल को हमेशा धीमी आंच पर ही गर्म करें और धीमी आंच पर ही मछलियों को पकाएं। तो हम डाल देते हैं एक एक मछली अपने रिफाइंड ऑयल पर, क्योंकि रिफाइंड ऑयल गर्म हो चुका है। और इनको धीमी आंच पर हम सेकेंगे और गोल्डन ब्राउन होने तक सेकेंगे। गैस की फ्लेम को हम स्लो रखेंगे। ये एक तरफ से हल्की हल्की सेक चुकी हैं, तो इनको हम पलट देते हैं और उलटते पलटते हुए इनको हम क्रिस्प होने तक, गोल्डन ब्राउन कलर होने तक सेक लेंगे। जब तक हम मछलियाँ फ्राई कर रहे हैं तब तक आप हमें बताइए कि आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपको हमारा वीडियो देखने में कैसा लगता है। ये देखिए हमारी मछलियाँ गोल्डन ब्राउन कलर की होने लगी हैं, तो इसी तरह पकाते हुए हमें इन्हें और गोल्डन ब्राउन करना है। ये देखिए हमारी सारी मछलियाँ गोल्डन ब्राउन कलर की हो गई हैं। अब इनको हम ऑयल से बाहर निकाल लेते हैं और देख पा रहे हैं कितनी ही लाजवाब दिख रही हैं हमारी मछलियाँ। तो सबसे पहले हम इनको निकाल लेते हैं और इनको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। तब तक हम दूसरी मछलियाँ भी इसी तरह फ्राई कर लेते हैं। हमारी दूसरी मछलियाँ भी गोल्डन ब्राउन कलर की हो गई हैं और इनको भी हम बाहर निकाल लेते हैं और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। ये तो बन करके तैयार हो गई हमारी मछलियाँ और अब हम इसमें बिस्किट वाला लुक देंगे। तो अब इधर लिया है हमने कुछ बादाम घिस करके। आप बादाम की जगह पर थोड़े से नारियल का बुरादा भी इसमें ऊपर से डाल सकते हैं, तिल भी डाल सकते हैं। और इधर काजू हम डाल रहे हैं मछलियों को डेकोरेट करने के लिए। और हम आपको दिखा रहे हैं कितनी क्रिस्प हमारी मछली बन करके तैयार हुई है और देख पा रहे हैं कितनी ही आसानी से टूट पा रही है और क्रिस्प दिख रही है। और इसमें टेस्ट बिल्कुल बिस्किट का है। और हम आपको एक चीज़ और बता दें कि हमने चीनी जो दरदरी सी रखी हुई थी, जो हमने पूरी मेल्ट रिफाइंड में नहीं किया था, तो हमने बिस्किट की वजह से ही उसको नहीं पूरी मेल्ट किया था। क्योंकि बिस्किट में हल्का सा अगर चीनी का कण आ जाता है मुंह में तो खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये हमारी मटरी का स्वाद तो देगी ही, साथ में बिस्किट का भी स्वाद देगी। और इसको आप कभी भी बना करके खाइए। अगर मेहमान भी आपके घर आ रहे हैं तो आप उनको बना करके खिलाइए। बच्चों के लिए घर में बना करके रखिए। आई होप आपको ये आसान सी 2-1 रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो आप भी अपने घर में इस तरीके से 2-1 रेसिपी बनाइए और एंजॉय करिए, अपने रिलेटिव के साथ शेयर करिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।